इस वीडियो में, जहां नर्मदा के एक तरफ ओमकारेश्वर और दूसरी तरफ कैसे विराजे मंबलेश्वर महादेव। 500 मीटर एक दूसरे से दूर शिव के दो ज्योतिर्लिंगों का क्या रहस्य है, इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा जानने के लिए आ गया हूँ मंबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ। सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी और मैंने नाव से आने का फैसला किया। नाविक ने मुझे चंद मिनटों में राम घाट से नर्मदा घाट पे उतार दिया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी, मानो सूरज की गर्मी मेरी परीक्षा ले रही है। लेकिन मुझे महादेव के एक नए और निराले रूप के दर्शन की जल्दी है, इसलिए लगातार आगे बढ़ता रहा। अभी आपको कुछ क्षणों में बताऊंगा मंबलेश्वर महादेव की क्या कहानी है, क्या पौराणिक इतिहास है। तो चलिए मेरे साथ मंबलेश्वर महादेव के दर्शन करने। ओमकारेश्वर और मंबलेश्वर महादेव का क्या नाता है, ये आप आगे जानेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि मंबलेश्वर महादेव का एक नाम अमलेश्वर महादेव भी है। शिव के इस पौराणिक धाम तक कुछ सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। रास्ते में मिठाई, प्रसाद, फूल, फल और बच्चों की खिलौनों की दुकानें मिल जाती हैं, जो रात 10 बजे से 11 बजे तक खुली रहती हैं। घाट से तकरीबन 300 मीटर की पैदल यात्रा कर दिखता है शिव का मंबलेश्वर धाम। मंदिर के परिसर में अंदर बढ़ते हुए दीवारों पर निकाशी इस मंदिर के इतिहास की याद दिलाती है। परिसर में शिव के और भी छोटे बड़े मंदिर हैं। मंबलेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा करवाया गया था। मंबलेश्वर यात्रा। कुछ भक्त पहले मंबलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और फिर ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार आपको पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करने होते हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन के उपरांत ही आप महाबलेश्वर के दर्शन कीजिए, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरे मंबलेश्वर। जहाँ ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग और वहीं पार्थिव लिंग मंबलेश्वर में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है, राजा मंदाता ने जब शिव जी की घोर तपस्या की, भगवान शिव जब उनको वरदान देने के लिए आए, तब राजा मंदाता ने भगवान शिव से कहा कि आप यहीं रुक जाइए। बस तभी से यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर के रूप में महादेव विराजमान है। क्योंकि ओमकारेश्वर नर्मदा के तट पर बसा हुआ है, तो यहाँ जाने के लिए नदी पार करके ही जाना पड़ता था। यात्रियों को नदी पार करने में कठिनाई आती थी, तो जिस कारण मंदाता द्वारा नदी के पश्चिम तट पर भगवान शिव की आज्ञा लेकर महादेव का स्वरूप बिठाया गया, जिसे हम मंबलेश्वर महादेव के रूप में जानते हैं। मंबलेश्वर महादेव की महिमा ओमकारेश्वर के बराबर ही है। कहते हैं कि जब आप ओमकारेश्वर के बाद मंबलेश्वर महादेव के दर्शन करते हो, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। वहीं अगर किसी कारणवश आप ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, अपितु मंबलेश्वर महादेव के दर्शन आप कर लेते हैं, तब भी भक्तों को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। तो ये थी कहानी ओमकारेश्वर और मंबलेश्वर महादेव की। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हर हर महादेव। अगर आप ओमकारेश्वर और मंबलेश्वर दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश स्थित खांडवा जिले में आइए। खांडवा जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पे ओमकारेश्वर और मंबलेश्वर के दर्शन आपको हो जाएंगे। यहाँ अगर आते हैं तो कुछ सावधानियाँ आप अपने जहन में ज़रूर रखें, ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच जाएं। जैसे कि मंबलेश्वर महादेव में किसी भी प्रकार की VIP सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल पंडित
आपको वीआईपी दर्शन के नाम पे आपसे बहुत सारे पैसे लूटते हैं। वीडियो के अंत में ज़रूर देखें कि यहाँ लोकल पंडित आपसे कैसे पैसे ठगते हैं। वीआईपी में आपको 5 मिनट में दर्शन करवा कर इसी जगह भाग लिया, लाइन में नहीं जाओगे, इसमें दो से लगा हुआ कोई 5 मिनट में करवा, कोई बात। अभिषेक का दर्शन का पूजा का मैंने सभी चीज़ का बोला है आपको, ये लाइन में नहीं जाओगे, ऐसा लगा हुआ पूरा घूम के जाओगे 5 बार, 5 मिनट में आपको दर्शन। अभिषेक करवाएंगे अंदर गर्भगृह में, ज्योतिर्लिंग पर पूजा करवाऊंगा, एन शिवलिंग पर, एन पिंडी पर रोक के आपके यहाँ से हाथ पहनवाऊंगा भोलेनाथ के गले में। बहुत बहुत धन्यवाद।